कस्बे के वार्ड नंबर 12 में 19 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में। कस्बे के वार्ड नंबर 12 से आज दोपहर बाद लगभग 5 बजे फिर एक बार अप्रिय घटना सामने आई। सूचना के अनुसार वार्ड नंबर 12 में देवेंद्र स्वामी उम्र 19 वर्ष पुत्र रामलाल स्वामी ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। वहीं शाम 7 बजे तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने की बात भी सामने आई। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में सर्व समाज के लोगों में आक्रोश। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लड़की को बरामद करने की मांग। कस्बे के वार्ड नंबर 15 में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 7 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जमकर नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया। ज्ञात रहे रात्रि को किसी समय अचानक नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। बाद में पता चला कि रामावतार पुत्र मांगीलाल वार्ड नंबर 3 का युवक बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया। लड़की की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, जिसको अपने भले बुरे की भी पहचान नहीं है। बच्ची को गायब हुए 7 दिन हो गए। ऐसे में परिवार के सभी सदस्य थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस को यह भी बताया कि युवक के पिता, भाई एवं उसके दोस्त उक्त मामले में शामिल हैं। फिर भी पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण युवती के परिजनों ने उपखंड अधिकारी रीना छिपा के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। परिजनों ने आज चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर युवती को बरामद नहीं किया तो सर्व समाज के द्वारा धरना देकर भूख हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में मूलचंद मीणा, मकबूल खान, गोविंद मीणा, ताराचंद सैनी, सुनील मीणा, तरुण सैनी, श्रवण माटोलिया, अजीज खान, संजय मीणा, प्रदीप शर्मा, विक्रम सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं सरदार शहर की मुख्य खबरों की। श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ में 10वीं बोर्ड में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र एवं छात्राओं का स्वागत। आदर्श के 12वीं के शानदार परिणाम के बाद 10वीं के परिणाम में भी विद्यार्थियों ने किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। ज्ञात रहे श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ में आज का दिन बेहद ही उत्साह भरा रहा। वजह थी 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों द्वारा किया गया शानदार प्रदर्शन। गौरतलब है कि 12वीं के परीक्षा परिणाम में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी थी, लेकिन 10वीं के परिणाम में छात्रों ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसमें मुदित पारिक 97.17%, अमित जांगीड़ 95.67%, शोभन छापुनिया 94%। वहीं 10 छात्र और ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक लाकर अपना लोहा मनवाया है। आज विद्यालय में 10वीं के परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्टाफ एवं उनके अभिभावकों की तरफ से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर छात्र एवं छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। एशियन सरदार शहर की टीम से बात करते हुए छात्रों ने कहा कि हमारे इस प्रदर्शन में आदर्श के गुरुजनों एवं हमारे अभिभावकों का काफी योगदान रहा एवं इसके साथ ही हमने गुरुजनों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो कर अच्छे नंबरों के साथ प्रदर्शन किया है। गुरुजनों का तो संपूर्ण ही सहयोग था, उन्हीं के कारण आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी करना आसान नहीं होता। उनके पूरे सहयोग की वजह से मैं हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर पाया और अपने पेरेंट्स को भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट करते रहे। और स्कूल में जो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होती है उनमें एक बच्चे को एक आईना दिख जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, क्या चल रही है, बोर्ड में वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा। वरना बाकी स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, बस डायरेक्ट एक ही चांस मिलता है बच्चे को कि वो मेन एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पे हमें मिनिमम 2 to 3 चांसेस मिलते हैं। हमें उससे पता चल जाता है कि हमारी कहाँ कमी रह गई। वही कमी पूरी करने के लिए हमारी स्कूल्स में ACTS एंड सुपर कॉन्टेस्ट सीरीज़ चलती है और एक अच्छा कंपटीशन भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। और हमारे डायरेक्टर सर हमें मोटिवेट करते हैं, उसी की वजह से आदर्श का रिज़ल्ट सबसे बेस्ट रहता है। और इसीलिए टॉपर्स आर मेड बाय आदर्श। आदर्श है तो मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि अपना टाइम टेबल बनाओ और कंटिन्यूटी से अपना
अध्ययन करो। और इसके साथ हमारे स्कूल में आयोजित एक्ट माँ संग्राम ने भी मेरी बहुत सहायता की है। इससे हमें कंपटीशन का पता चलता है और अब एग्ज़ाम का फियर निकल जाता है। बच्चों को तो गाइडेंस सभी देते हैं, पर टीचर्स जो गाइडेंस देते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में हमें कोई भी डाउट रहने नहीं देते और सभी डाउट क्लियर कर देते हैं। और हमारे यहाँ एक्ट मान संग्राम इससे भी हमें बहुत सहायता मिलती है। मैं अभी तो IIT क्रैक करना चाहता हूँ और IITian बनना चाहता हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। घंटों का तो नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ते हैं उतना अच्छे से और मन से पढ़ते हैं। और जो टीचर्स का सपोर्ट होता है और जो हमें स्कूल में टीचर्स जिस तरह से गाइड करते हैं उस हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। प्लस मेरे घर से भी मेरी मदर और मेरी मामी का जो बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, और मेरा जो रिज़ल्ट है मैं मेरी मामी, मेरी मदर और मेरे सारे स्कूल के टीचर्स को डेडिकेट करूँगी। सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरुजन पूरी समस्त आदर्श टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदर्श टीम बहुत मेहनत करती है, स्टूडेंट्स पे पूरा फोकस करती है। और ये आदर्श टेस्ट सीरीज़ ऑन रखती है, मंडे टू मंडे टेस्ट सीरीज़ होते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स अपना पूरा देख पाते हैं कि अपनी कितनी तैयारी, अपनी कौन सी रैंक है, वो पूरा फोकस कर पाते हैं स्टडीज़। मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने मुझे फुल सपोर्ट रखा, मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते थे कि भाई करो, आप लाओ अच्छे मार्क्स, और आगे मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। आदर्श की सचिव राधा लाटा ने इस खुशी के मौके पर सभी प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमेशा आदर्श का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, इसी तरह आगे बढ़ते हुए। 12वीं में भी इसी तरह अच्छा परिणाम रहा है। विद्यालय की अध्यापिका ज्योति पुगलिया ने भी सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत कर अपने देश की सेवा के लिए प्रेरित भी किया। बच्चों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बच्चों ने अपने एफ़र्ट से बहुत ऊपर हटके इन्होंने मेहनत करके और आज हमारे सामने इन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन्होंने दिया है। और मोटिवेट तो ऐसे है कि सर कि हर सब्जेक्ट के अंदर जैसे इनके जो प्रॉब्लम्स थी, अभी बीच में कोविड का टाइम था तो इनके 2 सब्जेक्ट्स मान लो रह गए थे, तो उसमें भी हम लोग बच्चों के संपर्क करते थे कि भाई आपके किस तरह से सही आप अध्ययन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो एक बार के लिए तो सर सच बताऊं कि हमारी भी ऐसे हो गया था कि कोविड की वजह से बच्चे पता नहीं सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को प्लस स्टूडेंट्स को कि जब मैं बात करती थी उनसे तो वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे और बताते थे कि नहीं बच्चे वास्तव में भाई अच्छा अपना अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारी टीम आदर्श के टीचर्स को प्लस स्टूडेंट्स को कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोविड-19 में भी इन्होंने हमारे इस आदर्श की जो मुहिम है कि आदर्श है तो मुमकिन है, इसको वास्तव में इन्होंने सच करके दिखाया है। सर बच्चे के लिए तो कहना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं लाटा जी सर का धन्यवाद करूँगी कि श्याम प्रभु की कृपा से उन्होंने सरदार शहर में ऐसे ज्ञान की गंगा प्रवाहित की है कि जो भी सरदार शहर के होनहार विद्यार्थी जिन्हें किसी कारणवश पहले बाहर जाना पड़ता था, हिंदी मीडियम स्कूल से तो उन्होंने सरदार शहर को नवाजा ही, इंग्लिश मीडियम की जो धरोहर दी है वो भी काबिल तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो स्कूल का रहा है या बच्चे का रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो आदर्श की टीम का ही है। सर की जो मेहनत, सर ने जो एक रूम से शुरू किया था ना, हम तो तब से जुड़े हुए हैं सर से, बहुत ही मेहनती हैं। उनकी मेहनत का जो एक कतरा है वो अब बच्चों में आ रहा है और वो ही आज हम देख रहे हैं इस परिणाम के रूप में। आदर्श की इकाई इंग्लिश मीडियम के प्रभारी सुनील शर्मा ने भी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी एवं अपने जीवन में इसी तरह सतत मेहनत कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। Well, we all are very much excited. In fact, we knew that it was expected that the result will be wonderful, and students they performed really outstanding result. We are very happy, overjoyed. It's a lovely one. I mean, all of them, they are happy, overjoyed. The smiles, we can see $1 million of smiles on the faces of every teacher, every student, every parent. The credit goes to Team Adarsh and plus the students, they have worked very hard.
So, that's why they have done a great job, all of them. And also we have live classes, YouTube live classes. Plus we have teaching videos also. Teachers have made self-made videos. Those are very useful for them. Those are perfectly tailor-made for the students. In that way we have this 3-layered approach and it's very useful for them. Plus there are some doubt classes also. So in that way, in overall, students, there's a big change has come and they are improving a lot and we are getting positive feedback from the students. जी मेरे गुरुजनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और वह हमें क्लास में भी बहुत मोटिवेट करते थे और हमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती थी ये उसे सही से रिकवर करते थे। और ATS और महासंग्राम इन्होंने हमें बहुत हेल्प की थी। ये जैसे हर एक स्कूल में तो सीधे ये बोर्ड में ही उनको प्रदर्शन करने का मौका मिलता है जिससे उनके मार्क्स थोड़े कमी रह जाती है, लेकिन हमें ये ATS और महासंग्राम में पूरे प्रिपेयर कर देते हैं जिससे हमें हमारे बोर्ड में रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। और मैं आगे जाके IIT क्रैक करना चाहता हूँ और IITian बन चाहता हूँ। अभी कोविड-19 के समय में स्कूल द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे चल रही हमारी आगे स्थगित हुई परीक्षाएं गणित और सामाजिक से ऑनलाइन क्लास से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे मैं अपने अच्छे मार्क्स ला पाई हूँ। स्वागत समारोह में छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे। अभिभावकों ने अपने बच्चों के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर विद्यालय स्टाफ एवं आदर्श परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शंकरलाल शर्मा, सुनील शर्मा, नारायण लाटा, पवन पारिक, प्रताप सिंह, आनंद शर्मा, हरिराम भार्गव, कमल सैनी, अमरचंद सारण सहित पूरे विद्यालय स्टाफ ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बढ़ते अगली खबर के लिए भारतीय मानव विकास संस्थान द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। राजनीतिक उठापटक के बीच आम जन को हो रही समस्याओं एवं किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग। कस्बे में आज भारतीय मानव विकास संस्थान के द्वारा प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के कारण आम जन को हो रही परेशानियों को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी ने बताया कि राजनीतिक उठापटक के बीच सरकार होटलों में बैठी है, जिसके कारण किसान एवं आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं अस्त व्यस्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा देश के मजबूत स्तंभ पत्रकार एवं आम जन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली पानी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जन एवं किसान की कमर टूट गई है। क्षेत्र में टिड्डी दल के हमले के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार अपनी घोषणाओं के आधार पर किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। बिल्कुल हमारी जो मांग है राज्य सरकार के खिलाफ है। आज सब देख रहे हैं कि सरकार होटलों में बैठी है और आम जनता है वो परेशान हो रखी है। जो सरकार की तरफ से बिजली दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है उसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है। और किसानों जो आम जन के साथ साथ किसान जो खेतों में लगे हैं वो भी इन टीडियों के कारण एकदम भयंकर रूप से परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार को किसी तरह की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख रहे हैं और उनको यह भी कोई मतलब नहीं है कि आम जन की सुनवाई कौन करेगा। इसलिए आज हमने ज्ञापन दे के चेताया है, अगर 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। ये की गई है कि सरकार होटलों में बैठी है और सभी को यह सूचना दे रही है कि सभी एकजुट नहीं हो और खुद भंडारा लगा के बैठी है। 1 महीने से किसान परेशान है, टिड्डी दल रोज आ जाता है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे पता है कि किसानों पे क्या गुजर रही है। पूरी रात परेशान रहते हैं, टिड्डियाँ उड़ाते रहते हैं, कोई गिरदावरी नहीं है। मेरी मांग ये है कि किसानों को भी इसमें मुआवजा मिले। बिजली दर बढ़ा रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। 5-7 दिनों में इन मांगों को नहीं पूरा किया जाए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि जल्दी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीर होकर इनका समाधान करे एवं किसानों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करवाएं, अन्यथा संगठन द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में संस्थान के प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी, देहात जिला अध्यक्ष परमेश्वर चौधरी, मुकेश जोशी, विशाल मिश्रा, मनीष स्वामी, कन्हैया लाल भामा, सूर्या सैनी सहित संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरदार शहर थाने में सामुदायिक समन्वय समिति की हुई बैठक। कोरोना महामारी को लेकर सादगी से ईद मनाने का दिया गया संदेश।
सरदार शहर थाने में आज सामुदायिक समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, सीआई महेंद्र दत्त शर्मा सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में ईद और रक्षाबंधन का त्योहार सादगी से घर पर रहकर ही मनाने को लेकर चर्चा हुई। पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी शहरवासियों से हमारी अपील है कि वो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करें एवं कोरोना संक्रमण के संबंध में दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घर में रहकर ही त्योहार मनाएं। हमने जो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के जो प्रमुख नागरिक गण हैं कस्बे के, उनको हमने अभी बुलाया था मीटिंग के लिए। हमने उनसे मीटिंग की है और वो लोग पहले से भी मेंटली भी प्रिपेयर्ड है। पहले भी उन लोगों ने जो पहले त्यौहार आए थे उनमें भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था और अभी भी वो हमें उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि हम लोग घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे और रक्षाबंधन के दौरान जो बाज़ार में ख़रीदारी भी जो है हम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए करेंगे और किसी प्रकार का न तो उल्लंघन करेंगे और कोरोना महामारी को हराने में पूरा सहयोग देंगे। इस तरह उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है। उसके लिए वो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी उसको प्रचारित करने के लिए उन्होंने कहा है और हम भी ये चाहते हैं, आपके माध्यम से भी हम लोग ये चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करें, जिससे कोरोना महामारी को हराया जा सके, उससे लोगों को बचाया जा सके। हमने पहले भी अपील की है और अब ये कर रहे हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक तो भीड़ भाड़ कम करें और राखी की जगह अगर घर में जो मोरली है उसी को बांध ले, क्योंकि राखी अगर कहीं से परचेज करते हो या कहीं भेजते हो कुरियर से तो वो कोरोना वायरस फैलने का डर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक भीड़ कम करें, जाएं कम और जो घर में यूज़ पड़ी जो है उन्हीं को यूज़ करें। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध जनों ने समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो इस बार ईद की नमाज अपने घर में ही अदा करें एवं लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करते हुए सादगी से ईद का त्योहार मनाएं। हम ये मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह ये कोरोना महामारी का, ये बीमारी का बड़ा जो रोग चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए मस्जिदें बंद रहेगी, लोग घरों में अपने घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, मालिक से दुआ करेंगे कि इसको मालिक जो है वो मिटाए और पूरा हमारा भारतवर्ष जो है वो इस कोरोना से मुक्त हो, उसके लिए दुआ करें। ये ईद उल अजहा जिसको हम बकरीद कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। लेकिन मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें और कुर्बानी भी अपने घरों में करें, बाहर गली में जो किसी प्रकार की गैदरिंग न करें और विभाग के द्वारा जो नियम कानून बने हुए हैं उनका 100% पालन करें और अपनी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ न हो, इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें। अगर हम सब मिलकर के ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो महामारी है इससे हम निजात पा सकते हैं और यही सबसे बड़ी इबादत है। भारत सरकार की गाइडलाइन के ऊपर हिंदुस्तान के सभी मुसलमान उसकी पालना करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और मस्जिद में 5 आदमियों की नमाज़ पढ़ने के लिए बोला वो ही नमाज़ पढ़ेंगे। बाकी ईदगाह में वहाँ पर कोई गतिरोध नहीं होगा, कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे, एकदम पीसफुल। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने घरों में आराम से रहे और भारत सरकार की व्यवस्था के खिलाफ कोई काम नहीं करे। बैठक में राजेंद्र कुमार मोदी, सुरेश तिवारी, ललित कुमार सोनी, मास्टर उमरदीन, मनफूल फौजी, बाले खां चायल, बशीर खोकर, मोनिका सैनी, नम्रता बरड़िया, ईसा बरड़िया सहित शहर के समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आने वाले त्योहारों को सादगी से मनाने की सहमति प्रदान की। सफाई कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगवाने की मांग। ज्ञात रहे वाल्मीकि महासभा सरदार शहर सफाई कर्मचारी संघ ने आज उपखंड अधिकारी को श्रीमान जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगवाने की मांग की है। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया एवं नारे लगाए। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा ही तेरी तानाशाही
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा ही तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया ने बताया कि 7 महीने पहले सफाई कार्य नहीं करने के कारण गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब उनको फिर से अधिशासी अधिकारी व सफाई कर्मचारी दोनों की मिलीभगत से 2 कर्मचारियों को उपखंड अधिकारी कार्यालय में एवं 2 कर्मचारियों को तहसील कार्य में लगा दिया गया है, जो उनके मूल पद के अनुरूप नहीं है। ऐसे में उनसे सफाई कार्य नहीं करवाकर अन्य कार्य करवाया जा रहा है, जिसको लेकर अन्य सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अगर गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगाकर उनसे सफाई कार्य नहीं करवाया गया तो अन्य सभी सफाई कर्मचारी बड़ा आंदोलन एवं हड़ताल करने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया, आज मैं फिर से 2018 से लगा हुआ हूँ। गैर वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उनको हमारे कहने से एक अलग बीट दी थी और उसके बाद वो बीट में काम कर रहे थे, और उसके बाद ईओ का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा ईओ आया तो वो बीट ख़त्म कर दी गई। और हमने कहा कि बीट क्यों ख़त्म कर दी गई, कैसे सफाई नहीं होती है, और 2 को लगा दिया तहसील में और 2 को लगा दिया एसडीएम कार्यालय में। हम यही चाहते हैं, हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देंगे। हम यही चाहते हैं कि जो गैर वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी है वो रोड पे वहाँ झाड़ू लगाए। हमारी यही मांग है। अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और आगे हो सकता है हम भूख हड़ताल भी दें। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया, नवरत्न, विजय, शिवशंकर, छोटूराम, पुखराज, मुकेश सहित सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।